एयरपोर्ट से आ रही जहां पर एयर इंडिया के यात्रियों ने हंगामा किया है। जी हां, यात्री जो एयर इंडिया के यात्रियों के लगेज के बिना पटना पहुंच गई फ्लाइट। यात्री तो पहुंचे, लगेज ही नहीं पहुंचा। यात्रियों ने बिना सूचना के लगेज छोड़ने का आरोप लगाया। गुस्साए यात्रियों ने जमकर बवाल काटा। ये फ्लाइट बेंगलुरु से केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट से आई थी पटना, जहां पर एयर इंडिया की फ्लाइट तो लैंड हुई, लोग तो उतरे, लेकिन उनका सामान नहीं पहुंचा। सामान चाहिए, सामान कोई नहीं बैठेगा इधर। गाड़ी पे जो सामान चढ़ाया वहाँ पे वो सामान क्या है, वो तो आया कम से कम 10 में से 4 में आया है, वो सामान तो चढ़ाया हम लोग। रितेश मिश्रा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रितेश, क्या चीजें ठीक हुई अब तक वहां पर? क्या सामान पहुंचा? अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो यात्री है वो थक हार कर वो अपने घर चले गए हैं, क्योंकि लाख हंगामा यात्रियों ने कर लिया, लाख अपनी शिकायत डीजीसीए से लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी तक पहुंचा दिया, लेकिन किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई और तर्क दिया जाता रहा कि कभी ये फॉल्ट है, कभी वो फॉल्ट है। और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार कल लोगों का सामान जो है वो पहुंचेगा, लेकिन इसके बाद भी लोगों को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि सारे जो यात्री हैं, और एक नहीं बल्कि दो फ्लाइट्स की यात्रियों के लगेज को छोड़ दिया गया है। एक जो फ्लाइट है वो बंगलोर से आ रही थी, दूसरी जो फ्लाइट है वो चेन्नई से आ रही थी, और इनके जो यात्री, एक जो फ्लाइट है उसमें तकरीबन 180 यात्री थे, दूसरे में भी जो यात्रियों की तादाद थी कुल इतनी ही थी, और उनके सामान को छोड़ दिया गया। पहले तो यात्रियों ने वेट किया और कोई जानकारी, आप सोचिए राजीव, कि कोई जानकारी नहीं दी जाती है पैसेंजर को। पैसेंजर जो है वो वेट कर रहा है कि कब उसका जो सामान है वो बाहर निकलेगा। लोग इंतजार करते रहे, जब काफी ज्यादा समय हो गया उसके बाद लोगों ने जब पूछा तब भी कोई जानकारी नहीं दी गई। जब लोग उग्र हो गए, जब हंगामा करने लगे, तब ये कहा गया कि जो लगेज है वो उसी एयरपोर्ट पर, यानी बेंगलोर एयरपोर्ट और चेन्नई एयरपोर्ट पर ही रखा गया है। और इसके पीछे की जब लोगों ने वजह पूछी तो जो एयर इंडिया है उसकी तरफ से तर्क ये दिया गया कि आज पटना में मौसम सही नहीं था, हैवी रेन हो रही थी और काफी तेज आंधी तूफान था। इस वजह से, क्योंकि जो पटना एयरपोर्ट का जो रनवे है उसकी लंबाई काफी कम है, तकरीबन 2 किलोमीटर उसकी लंबाई है, रनवे छोटा होने की वजह से सामान छोड़ दिया गया है। जबकि हकीकत यह है कि सुबह में बूंदाबांदी हुई, बारिश हुई, लेकिन ना आंधी तूफान है पटना में, ना उस तरह से मौसम जो है वो खराब है जिसकी वजह से फ्लाइट लैंड होने में या टेक ऑफ होने में दिक्कत है। और यही बात है जो यात्री भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बार बार अलग अलग बहाने बनाए जा रहे थे। अंत में यात्रियों ने कितनी भी शिकायत कर ली, तकरीबन आप देखिए कि 10 बजे की ये घटना है, सुबह 9:30 और 10 बजे की ये घटना है, और इंतजार करते करते यात्रियों को 2 से 3 बज गए। जब लग गया यात्रियों को कि कुछ भी कर लेंगे, सामान नहीं आएगा, तो धीरे धीरे सारे यात्री वापस चले गए। लेकिन अभी तक किसी को यह भी उम्मीद नहीं है कि कल जो समय दिया गया है कि सुबह में सारे जो लगेज हैं वो मिल जाएंगे यात्रियों को, शायद ही कल सुबह में ये मिले। तो इसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है, लोग हंगामा कर रहे थे, और लोगों को अब एविएशन इंडस्ट्री जो है उसके ऑपरेशन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जी, लोगों को एविएशन इंडस्ट्री के ऑपरेशन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्या अभी भी वहां पर वही स्थिति है? लोग जा चुके हैं अब अपने अपने घरों की तरफ? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एयरपोर्ट का अपना प्रोटोकॉल होता है। बाद में सीआईएसएफ और जो स्थानीय पुलिस एयरपोर्ट थाना से जो अधिकारी पहुंचे, उन्होंने लोगों को समझाया, पैसेंजर्स को समझाया कि देखिए कई बार चीज़ें हो जाती हैं इस तरह से, और टेक्निकल चीज़ है। अगर जो एविएशन इंडस्ट्री, जो ये कंपनी है, फ्लाइट कंपनी एयर इंडिया, अगर वो बोल रही है तो उसके बातों को भी आपको भरोसा करना होगा, क्योंकि मौसम की वजह से कई बार ऐसा होता है कि जब लगेज के बगैर ही, क्योंकि हैवी लोड हो जाने की वजह से छोटे जो रनवेज होते हैं वहां पर लैंडिंग में परेशानी होती है। बाद में लोगों ने भी समझा कि हो सकता है कि इस तरह से परेशानी जो है, अगर लगेज लेकर चला जाता तो परेशानी हो सकता है कि बढ़ जाती। और अभी लोगों के जहन में अहमदाबाद की जो घटना है वो ताजा है, लिहाजा लोगों ने भी रिस्क लेना उचित नहीं समझा, और लोगों ने भी बाद में फिर समझा कि चलिए हो सकता है कि कुछ टेक्निकल चीजें होंगी जिसकी वजह से ये सारी चीजें की गई हैं। और फिर लोग जो है थोड़ी देर पहले यहाँ से सारे
लोग जो हैं रवाना हो गए। लेकिन अभी एयरपोर्ट की बात करें तो स्थिति जो है बिल्कुल सामान्य है। वैसे नीतीश, ऐसा अक्सर कभी होता देखा तो नहीं गया है कि रनवे छोटा होने के चलते कभी सामान इस तरीके से फ्लाइट में रखा ही ना गया हो। ये शायद पहली बार मेरी जानकारी में ऐसी चीज आ रही। क्या एयरपोर्ट स्टाफ ने क्लियर किया कि ये पहले भी होता रहा है? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ऐसी घटनाओं पर एयरपोर्ट अथॉरिटी या डीजीसीए या संबंधित जो एयर इंडिया है उसके लोगों को ऑफिशियल बाइट्स देने आना चाहिए सामने। लेकिन आप देखिए कि क्या रवैया है कि लाख हमने फोन किया, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसके मैनेजर्स या जो डीजीसीए के लोग हैं, कोई किसी ने फोन उठाना मुनासिब तक नहीं समझा, कोई जानकारी देना तक मुनासिब नहीं समझा। देखिए होता है, अमूमन ऐसी चीजें होती हैं जब एक दो पैसेंजर का जो सामान है वो इधर उधर हो जाता है या छूट जाता है तो फिर वहां पर हंगामा हमने देखा है। लेकिन ये नहीं होता है कि पूरी की पूरी फ्लाइट आ गई जी, तो यहाँ पूरी फ्लाइट आ गई और पूरा उसका लगेज जो है वो छोड़ दिया गया। तो ये मैंने भी ये घटना पहली बार सुनी है और पहली बार मैंने इस तरह से लोगों की शिकायत सुनी है। लेकिन हो सकता है कि अहमदाबाद की घटना के बाद जो एविएशन इंडस्ट्री है फूंक फूंक कर कदम रख रही हो और यही कारण है कि इस चीज को उसने देखा होगा कि हैवी लोड की वजह से कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से जो लगेज है उसे छोड़ दिया गया है। तो इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है। और ये बात सही है कि पटना जो एयरपोर्ट जो रनवे है जो बाकी देश के एयरपोर्ट से उसकी तुलना में ये काफी छोटा है। महज इसकी जो लंबाई है वो 2 किलोमीटर की है और इसे बढ़ाने की कवायद चल रही है। तो हो सकता है कि ये जो तर्क दिया गया है एयर इंडिया की तरफ से, क्योंकि एयर इंडिया इन दिनों लगातार सवालों के घेरे में है, और हो सकता है कि